हम लोग यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है कि हमें सबसे पहले बात करनी होगी कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हमने सी प्रोग्रामिंग में कुछ प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम सबसे पहले समझेंगे कि प्रोग्राम आखिर एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रोग्राम इस क्या होता है कि प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कोड। मतलब कि अगर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या फिर वो सेट ऑफ यहाँ पे कोड्स हैं, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कहते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या हुआ और कोड का मतलब क्या हुआ। जैसे कि हमें कोई भी अपने टास्कों को करना है, जैसे कि हमें क्या करना है कि अगर हम लोग एक यहाँ पे एग्जाम्पल लें कि हमें कोई भी नंबर को यहाँ पे 2 नंबर को प्लस करना है, ठीक है, 2 नंबर का हमें यहाँ पे सम निकालना है, ठीक है, 2 नंबर को हमें यहाँ पे सम निकालना है। तो हमारे कौन कौन से यहाँ पे स्टेप्स होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप से फर्स्ट नंबर क्या होगा, स्टेप कि हमें 2 नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि एक ए नंबर है, एक यहाँ पे बी नंबर है, ठीक है। एक नंबर, एक ए नंबर हो गया, एक बी नंबर हो गया, और दूसरा हमारा नंबर क्या होगा कि एक हमारा यहाँ पे दोनों के बीच में हम लोग प्लस करेंगे, या फिर हम लोग एक सी वेरिएबल लेंगे जिसमें कि हम लोग दोनों का यहाँ पे प्लस करके इसमें स्टोर कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी को प्लस करो, ए और बी को यहाँ पे प्लस करो, देन यहाँ पे सी में स्टोर कर दो। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा कि हमें यहाँ पे सी को प्रिंट करना है, यानी कि आपको आंसर करना है। जो हमारा आंसर आया वो यहाँ पे सी की वैल्यू होगी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो दीज आर द 3 स्टेप्स फॉर यहाँ पे एडिंग द 2 नंबर्स। तो अगर हमें 2 नंबर को ऐड करने हैं तो ये हमारे यहाँ पे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये 3 स्टेप्स हैं। तो इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग में कोई यहाँ पे प्रोग्राम लिखने के लिए ये सारी चीज़ें जो स्टेप्स होती हैं इसी को हम लोग इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं या फिर कोड बोलते हैं। तो उसी को प्रोग्राम कहते हैं। इसमें कई सारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, जिससे कि यहाँ पे अगर कई सारे नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिल जाए तो उसको हम लोग यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम हो जाएगा। अब बात करते हैं, इस प्रोग्राम तो लिख लिए। अब हमें ये तो पता है कि जो भी आपका कंप्यूटर होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिए कंप्यूटर का, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। तो कंप्यूटर बेसिकली ये किस भाषा को यहाँ पे समझता है, किस लैंग्वेज को समझता है। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन कोड, यानी कि बाइनरी कोड, ठीक है। तो मशीन कोड को यहाँ पे बस केवल यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है, हम लोग मशीन कोड 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। इसको बाइनरी कोड भी बोलते हैं क्योंकि इसका बेस यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बाइनरी कोड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बाइनरी कोड भी हो जाएगा। तो मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन कोड दैट इज 0 और 1। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन क्या करता है कि ह्यूमन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इसको राइट में से लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, राइट में लिखते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक ह्यूमन की, ठीक है, ये आपका एक ह्यूमन है। तो ह्यूमन कैन ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश कर सकता है, हिंदी कर सकता है, या फिर कोई और भाषा बातचीत में कर सकता है। तो अगर हमें ये जो व्यक्ति है वो केवल हम लोग बात करते हैं कि वो इंग्लिश को यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज को यहाँ पे समझता है, या फिर अगर 2 पर्सन बना दें, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग 2 पर्सन बनाते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं और हम लोग यहाँ पे 2 पर्सन बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 आदमी बना दें, 2 व्यक्ति को बना दें, तो यहाँ पे देयर आर 2 पर्सन, और जिसके बीच में हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करना, मतलब कि आपस में बातचीत करनी है। तो आपस में बातचीत करने के लिए कुछ यहाँ पे लैंग्वेज होगा, कुछ भाषा में ये आपको बोलेगा, तो देन इसको सुनेगा, और देन ये बोलेगा तो यहाँ पे ये आपका सुनेगा। तो बेसिकली दोनों की यहाँ पे लैंग्वेज कुछ न कुछ होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें कि दोनों की लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश को पढ़ता है, ये भी इंग्लिश को पढ़ता है, बोलता है, अंडरस्टैंड करता है। तो दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे लिए इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी का है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने आप में यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, अपने यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि ये तो ह्यूमन हो गया कम्युनिकेट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश जैसे लैंग्वेज की यहाँ पे नीड होती है। अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पे एक कंप्यूटर है और एक हमारा यहाँ पे ह्यूमन है, एक कंप्यूटर एंड एक यहाँ पे ह्यूमन है, और कंप्यूटर एंड ह्यूमन को बातचीत करना है तो आपस में ये कैसे करेंगे। दोनों के यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, क्योंकि ये जो आपका ये कंप्यूटर है
कि ये मशीन कोड को यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है, तो ये मशीन कोड को केवल यहाँ पे जानता है। और ये जो आदमी है, ये ह्यूमन है, तो ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि वो इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज को जानता है। तो इन दोनों के बीच में हमें कम्युनिकेट करना है, तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश से मशीन कोड में आपको लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन एक यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ट्रांसलेटर बना देते हैं, यानी कि ये हो गया आपका ट्रांसलेटर, ठीक है, जो आपका इंग्लिश को कैप्चर करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो मशीन कोड में निकलेगा, अगर यहाँ पे कोड आपका ABC यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जा रहा है, तो यहाँ पे 0101 के फॉर्म में यहाँ पे आपको निकलेगा। अब अगर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ परफॉर्म होकर निकलेंगे, जैसे कर रहे हैं कि 10101 कुछ इस प्रकार से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो कन्वर्ट होकर निकलेगा वो XYG में कन्वर्ट होकर निकलेगा। तो एक हमें यहाँ पे कॉमन एक ट्रांसलेटर फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, जिसको कि ये दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन यहाँ पे कर पाए, जिसको हम लोग ट्रांसलेटर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में या फिर सी प्रोग्रामिंग में आपके इस ट्रांसलेटर को हम लोग यहाँ पे इस ट्रांसलेटर को क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में हम लोग यहाँ पे कंपाइलर बोलते हैं, और अदर लैंग्वेजेस में हम लोग इसको इंटरप्रेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पाइथन हो गया तो इंटरप्रेटर हो गया, तो पाइथन में आपका इंटरप्रेटर होता है, लेकिन हमारे सी प्रोग्रामिंग में या C++ में आपको यहाँ पे कंपाइलर काम करता है। तो अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई कि हमारे ये सब लैंग्वेजेस को यहाँ पे ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो कम्युनिकेट विद यहाँ पे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि लैंग्वेजेस कितनी टाइप की होती है, क्योंकि हम लोग बात कर लिया कि जो मशीन लैंग्वेज होती है ये बेसिकली क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। अगर हम लोग बात करें लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस यहाँ पे दो टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लैंग्वेजेस यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज हम लोग कह रहे हैं कि LLL, और एक होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज HLL। तो एक होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब यह जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है तो हम लोग को समझ में आता है, जैसे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, तो हम लोग इसको कैटेगरी करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। और जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, आपको यहाँ पे लो लेवल में भी दो कैटेगरी होती है। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो आपका बाइनरी में होता है, मशीन कोड होता है। और एक आपका एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज एक होता है। तो असेंबली लैंग्वेज हो गया, तो असेंबली लैंग्वेज को तो हमें नहीं पढ़ना, हमें तो यहाँ पे मशीन और इंग्लिश के बीच में हमें यहाँ पे सारी काम को करना, ठीक है। मशीन और इंग्लिश के बीच में यहाँ पे हमने यहाँ पे कम्युनिकेट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर यहाँ पे होते हैं, और हमें सी प्रोग्रामिंग में जो आपका ट्रांसलेटर होगा, अगर हम लोग बात करें कि सी प्रोग्रामिंग का ट्रांसलेटर कौन है, ठीक है, तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यहाँ पे देखते हैं ट्रांसलेटर कौन है। तो सी प्रोग्रामिंग का आप लोग को यहाँ पे नोट करना है कि सी प्रोग्रामिंग का ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पे कंपाइलर होता है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का यहाँ पे कंपाइलर होता है। और अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि ट्रांसलेटर दो टाइप के होते हैं। और वहीं पे अगर हमें किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज से अगर मशीन में कन्वर्ट करना है, ऐसे हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज टू अगर हमें यहाँ पे मशीन यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हम लोग कहें कि 01 के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपके कौन कौन से लैंग्वेजेस यहाँ पे कंपाइलर यूज होंगे, या फिर आपका कंपाइलर यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे कंपाइलर यूज होगा या फिर इंटरप्रेटर यूज होगा। अब अगर वहीं हम लोग बात करें कि अगर हमें यहाँ पे दोनों काम होते हैं, और अगर हमें एक बात करें कि एक होता है असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली का एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज हो गया, तो असेंबली लैंग्वेज हो गया, उसको हमें यहाँ पे एक हाई लेवल लैंग्वेज होगा। अगर हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है एंड असेंबली लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव कंपाइलर। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाइलर होते हैं जिसको हम यहाँ पे असेंबलर बोलते हैं, ठीक है, असेंबलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ASSEMBLY तो असेंबलर होता है। यहाँ पे अगर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड में कन्वर्ट करना तो आपके पास यहाँ पे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है, और अगर हमें यहाँ पे असेंबली टू हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो वी हैव असेंबलर, यहाँ पे कंपाइलर का नाम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इस पूरे प्रोग्रामिंग के प्रोसेस में
एक होगा हाई लेवल लैंग्वेज एंड एक होगा हमारा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, हमें असेंबलर के बारे में नहीं पढ़ना है, तो मशीन लैंग्वेज एक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि मशीन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज भी इसे बोलते हैं। तो ये आपका 0-1 के फॉर्मेट में होता है, ये आपका ABC यानी कि इंग्लिश के फॉर्मेट में होगा। तो इसके बीच में हमें यहाँ पे कन्वर्टर लगाना है, तो इसके बीच में हम लोग यहाँ पे या तो कंपाइलर का यूज करेंगे या फिर इंटरप्रेटर का। तो अब बात आता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का मतलब क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है। तो एक यहाँ पे हम लोग कैटेगरी करेंगे, एक कंपाइलर के लिए लिखेंगे, ठीक है, कंपाइलर के लिए एक लिखेंगे, और एक हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेटर के लिए लिखेंगे। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का बेसिकली करता क्या कि आपका यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ पे दोनों में सेम हो जाएगा कि ये जो होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट करना, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। अब इसका भी आपका सेम काम हो जाएगा कि हाई लेवल को यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर लो लेवल को हाई लेवल में, और यहाँ पे भी लो लेवल को हाई लेवल में। अब तो ये आपका एक कैटेगरी हो गया। अब बात करते हैं मेन डिफरेंस की। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पे एक कोड लिखा गया यानी कि प्रोग्राम लिखा गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे भी आपके कुछ प्रोग्राम लिखे गए हो, इसमें आपके कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइन बाई यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए, आपका सेम कोड है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या करेगा, इस सारे कोड को एक बार पूरा के पूरे कोड को यहाँ पे एक बार रीड करेगा, देन यहाँ पे आपका आउटपुट होगा, यानी कि आपका एक बार सारे कोड को हाई लेवल कोड को रीड करेगा, देन यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, देन उसके बाद ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, पूरे इंटायर यहाँ पे कोड को यहाँ पे रीड करेगा। और वहीं यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक यहाँ पे लाइन को रीड करेगा लाइन बाई लाइन, यानी कि एक लाइन को रीड करेगा, यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, देन सेकेंड लाइन को रीड करेगा लो लेवल का लैंग्वेज में, देन यहाँ पे सारे लैंग्वेज को यहाँ पे सारे लाइन बाय लाइन यहाँ पे कन्वर्ट करते जाएगा लो लेवल लैंग्वेज में। इसमें क्या होता है कि आपका पूरे इंटायर लाइन को कन्वर्ट करता है कंपाइलर में, सारे कोड को एक साथ यहाँ पे आपको रीड करेगा, देन उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, एक एक लाइन को यहाँ पे रीड करेगा एंड लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता जाएगा। और हम लोग बेसिक और भी देखते हैं डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग यही जान गए कि ये क्या करता है कि आपके सारे कोड को इंटायर यहाँ पे इंटायर लाइन को यहाँ पे रीड करेगा, और ये लाइन बाय लाइन यहाँ पे रीड करेगा, और देन यहाँ पे कन्वर्ट करेगा इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट इसमें क्या होगा कि इसमें आपका ये फास्टर होता है, इट इज़ फास्टर। फास्टर हम लोग क्यों कह रहे हैं इसको बताते हैं, फास्टर होता है, और इसमें थोड़ा सा स्लोवर होता है। जो इंटरप्रेटर होता है ये स्लोवर होता है। क्यों स्लोवर होता है कि अगर हम लोग बात करें कि ये कोड क्या कर रहा है कि एक बार यहाँ पे रीड कर दे रहा है, ठीक है, एक बार यहाँ पे पूरा रन कर रहा है, और यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट कर रहा है, या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, और ये आपका लाइन बाय लाइन यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपका एक बार ये करके आपका आउटपुट जनरेट कर रहा है, एक बार ऑपरेशन कर रहा है, और इसमें आपके सारे यहाँ पे लाइन में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो बेसिकली क्या होगा, इसकी टाइम टेकन यहाँ पे ज़्यादा होगी आज कम्पेयर टू दिस, जिसके यहाँ पे टाइम टेकन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो बस यही आपका फंडा है कि ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा फास्टर होता है एंड ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लोवर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्थ यहाँ पे पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ड्राव करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में आपका यहाँ पे इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है इसको हम लोग बेस लाइन भी कहते हैं। तो इसमें आपको डीबगिंग क्या होगी, तो यहाँ पे अगर डीबगिंग इसमें वेरी यहाँ पे टफ होता है कि अगर हम लोग का कुछ बग आ गया तो हम लोग को इसको डीबग करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे देरी होती है। इसमें कह सकते हैं डीबगिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो डीबगिंग यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें आपका डीबगिंग जो होता है यहाँ पे इजी होता है आज कंपेयर टू यहाँ पे कंपाइलर में। अब इसमें क्या होगा कि डीबगिंग कैसे प्रकार से होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोड लिखे, इसमें सारे कोड को यहाँ पे एक बार कंपाइल करेगा, इसमें सारे कोड को एक बार एक एक लाइन को यहाँ पे इंटरप्रेट करता जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा एरर, इस लाइन में हमारा कुछ एरर है, सबसे लास्ट वाला लाइन में यहाँ पे अगर एरर है, इसके बाद भी कुछ लाइन हो सकती है, अगर बीच में यहाँ पे लाइन में कुछ एरर है तो ये सारे प्रोग्राम आपके रन नहीं होंगे। दैट इज़ मतलब कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा अगर एक भी एरर आ गया, एक भी कोड में यहाँ पे एरर है। इसके पहले के जितने भी लाइन है यहाँ पे आपके लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होंगे अगर यहाँ पे आपका एरर आ गया। अब अगर वही बात ये क्या है कि अगर आपका एरर इस लाइन में आ गया, यहाँ पे अगर एरर आ गया तो इससे पहले वाले लाइन में
ये सारी लाइन बाय लाइन करता है। तो इससे पहले वाले लाइन में ये जो इसके ऊपर वाले सारे लाइन होंगे यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। आपके प्रोग्राम यहाँ पे कुछ भी आपका एग्जीक्यूट होगा, जो भी आप लोग प्रोग्राम लिखे, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एरर के ऊपर वाले सारे लाइन्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। तो ये रहा। और एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा काम करता है। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पे कंपाइल करेगा फॉर इंटायर लाइन, तो कंपाइल इसको करेगा, देन यहाँ पे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो मशीन लैंग्वेज हम लोग इसको बोल देते हैं कि 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, देन आपको यहाँ पे आउटपुट आपका जनरेट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेटर में। बेसिकली इसका ब्लॉक डायग्राम क्या हो जाएगा, तो ब्लॉक डायग्राम में ये हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा एंड देन इसमें इंटरप्रेटर आपका ये ट्रांसलेटर हो जाएगा। इंटरप्रेटर आपका ट्रांसलेटर हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, दैट इज 0 और 1, देन आपका यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। एक एक लाइन में आपका आउटपुट जनरेट होता जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल भी नहीं देखे थे ना, तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी लैंग्वेज हो जाएगा, C++ लैंग्वेज हो जाएगा। अब इंटरप्रेटर में यहाँ पे जैसे कि पाइथन हो गया, ठीक है, पाइथन एक यहाँ पे इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, और C++ हो गया आपका, C# भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग को देखा कि प्रोग्राम क्या होते हैं, और हम लोगों ने टाइप देखा कि कंपाइलर किस प्रकार से काम करता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर किस प्रकार से काम करता है, और लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते जाएंगे कि यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का हम लोग एक्चुअल में लेक्चर 2 में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग इस प्रकार से लेक्चर में सीरीज में मिलते हैं।